चलिए भाई, सोमवार की सुबह, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वीक। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रंकेटेड, एक हॉलिडे शॉर्टेंड वीक है। वेडनेसडे को प्रकाश गुरुपुरब के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे। वेडनेसडे को तो 2 दिन इधर कामकाज करना है, 2 दिन उधर कामकाज करना है। खुलते ही हमें रिएक्ट करना है फ्राइडे बाजार बंद होने के बाद आए तमाम तिमाही नतीजों पे, और साथ साथ अक्टूबर के ऑटो सेल्स नंबर्स पे। कई सारे आ गए, कुछ बचे हुए हैं जो आज आ रहे होंगे। एक और रिजल्ट हेवी वीक, और शायद इस रिजल्ट सीजन का लास्ट इतना हेवी वीक सामने खड़ा है। इस हफ्ते 15 निफ्टी 50 कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, जिनमें से 4 आज ही अपने तिमाही नतीजे देंगी। रिजल्ट्स के साथ साथ एक और ट्रिगर बनेगा इस हफ्ते। इसकी शुरुआत हो रही होगी बिहार इलेक्शंस, बिहार असेंबली इलेक्शंस। थर्सडे को पोलिंग का पहला चरण, और अगले हफ्ते दूसरा, और फाइनली अगले हफ्ते फ्राइडे को चुनाव का आउटकम आ रहा होगा, वोटों की गिनती हो रही होगी। और हाँ, वो यूएस शटडाउन पे, ट्रेड डील रिलेटेड डेवलपमेंट्स में तो खैर जब तक वो होगा नहीं तब तक नजर बनी रहेगी। अच्छा, एक नजर रखिएगा बाजार की चाल पे भी। लास्ट वीक बैक टू बैक 4 स्ट्रेट अच्छे हफ्तों के बाद ये माइनस है, तो हरे में क्यों है? वो माइनस है लास्ट वाला। 4 बैक, वो आंकड़ा सही है, बाकी वो कलर गड़बड़ा गया हमारा। 4 बैक टू बैक तेजी वाले हफ्तों के बाद पिछला हफ्ता थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया, पस्त रहा। 1/4% का वीक ऑन वीक प्रेशर देखने को मिला। इनफैक्ट पिछले हफ्ते के लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस, थर्सडे और फ्राइडे के, अच्छी खासी मुनाफा वसूली का दबाव। वो मंडे टू फ्राइडे के बार्स प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, उसमें दिखेगा आपको। तगड़ा प्रेशर था। हाँ, ये अच्छा, इस दौरान कई बार मैं पिछले हफ्ते भी मेंशन कर चुका हूं, एक दायरे में बाजार अच्छे मूव्स के बाद 26,100 से 25,700। वेडनेसडे को जब हम तेजी में थे, ऑलमोस्ट 26,100, वहीं से मुनाफा वसूली का दबाव आया, और अब हम 25,700 की दहलीज के आसपास आके खड़े हुए हैं रिसेंट मुनाफा वसूली के बाद। तो बहुत क्रूशियल क्रिटिकल जोन्स के आसपास भारतीय बाजार। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है मामला थोड़ा सा पस्त रहेगा, 50 पॉइंट के आसपास का दबाव। और 50 पॉइंट का दबाव अगर वाकई आ रहा है तो हम 25,700 के नीचे स्लिप हो रहे होंगे, उस दायरे के नीचे जाने की तैयारी कर रहे होंगे। खैर, ग्लोब का मूड दिखाता हूं, उसके बाद रणनीति की तरफ बढ़ेंगे। लेकर आइए भाई पूरे आवाज के इन हाउस पैनल को, और दिखाइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग। गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपको, हल्की पस्त शुरुआत होने की तैयारी। अरे यार, वो पहले तो विमेन इन ब्लू को अपन कुछ और नहीं कर सके, तो अपन ने ब्लू तो सुबह सुबह बदल लिया। विमेन इन ब्लू को भाई ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व कप जीतने के लिए। शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा, वर्मा और शर्मा ने कमाल कर दिया। हालांकि ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, सबने चिप इन करा है इस पूरी सीरीज में, गजब रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। और दिन में हमारे मेन इन ब्लू भी जीते थे। T20 वो 3 मैच हो चुके हैं, एक तो पानी से गड़बड़ा गया था बारिश से, बाकी दोनों में अब 1-1 हो गया। वहां पे भी बढ़िया रहा कल खेल का मैदान भारत के लिए। आज देखते हैं शेयर बाजार का मैदान कैसा रहेगा 2 दिनों की मुनाफा वसूली के बाद। एक और बार छीकी, एक बार से क्या है, नजर लगती है। खैर, दिखाइए जरा एशियन पीयर्स हमारे। सब मिला जुला सा काम काज है, कई सारे अभी तक। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। एशिया आपके साथ क्विकली मूव करिए यार। उसके बाद लेकर आइएगा यूएस का मार्केट। यूएस आपकी स्क्रीन पे, फ्राइडे को जब हम क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 2/3 मजबूत थे। एक्चुअल सेशन भी फ्लैट से 2/3 मजबूती का था। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय S&P 2/3% ऊपर था, फ्लैट से 1.25%, नैस्डैक तो 1.25% ऊपर था फ्यूचर्स। एक्चुअल सेशन उतना अच्छा नहीं रहा, और आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो 1/4 से 1/3% फ्यूचर्स ऊपर है। तब अब की पहली प्लेट जहां छोड़ा था उससे बेहतर संकेत या जस के तस संकेत मिल रहे हैं हमें, तो वहां यूएस से कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर अदरवाइज मूड कैसा है? भाव तो दिखा दिए मैंने आपको, हॉर्मास बताएंगे आपको। हॉर्मास क्या चल रहा है भाई साहब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। फ्राइडे को ऐसा कुछ खास तो हुआ नहीं यूएस के बाज़ारों में, लेकिन अगर देखा जाए तो महीना तो अच्छा रहा और हफ्ता भी अच्छा रहा। हफ्ते के लिए भी हफ्ते दर हफ्ते अगर आप देखें तो बढ़त के साथ बंद हुए बाज़ार, और महीने दर महीने भी लगभग 2.5% से 5% की तेज़ी बाज़ारों में देखने मिली। अब ये लोग बाज़ार ये मानकर चल रहा है कि भाई अब यूएस और चीन के बीच में सब शांत हो चुका है, लेकिन ऐसा कहा जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है, क्योंकि यूएस डोनाल्ड ट्रंप है और चीन भी उतना ही अटल है अपने इरादों में। और कल सीबीएस को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनसे चीन ने आश्वासन दिया है उनको कि ताइवान के खिलाफ जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले उन्होंने शुक्रवार को ये कहा था कि जब शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक हुई थी गुरुवार को, तब ताइवान को लेकर के कोई मुद्दा नहीं छेड़ा गया था, कोई बातचीत नहीं हुई थी। और अब जाकर के सीबीएस को अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा चीन, क्योंकि ऐसा करने का अंजाम वो जानते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, लेकिन चीन ने इस बयान की निंदा करते हुए ये कहा है कि ताइवान जो है वो चीन का आंतरिक मामला है, इस पर किसी और के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, और किसी और शख्सियत या किसी और ताकत को जो है ताइवान को चीन से अलग करने का कोई अधिकार नहीं है। ये चीन के जो दूतावास है वॉशिंगटन में, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बयान दिया था। अब व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चीन जो है रेयर अर्थ्स पे अपने जो कर्ब्स लगाए थे उसे वो ख़त्म करेगा। उसी के साथ साथ जो सेमीकंडक्टर कंपनीज पे उन्होंने जो एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू किए थे पिछले 2 हफ्ते पहले, हम क्वालकॉम की बात कर रहे थे, उस इन्वेस्टिगेशन को हटा दिया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा, उस पर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और गैलीलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और ग्रेफाइट, ये जो 4 रेयर अर्थ्स है, उनके लिए जो है जनरल लाइसेंसेस उनके निर्यात के लिए इशू करेगा चीन। ये व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में कहा गया है। और स्कॉट बेसेंट ने भी ये कहा कि भले ही बातचीत हुई हो दोनों राष्ट्रपतियों के बीच, लेकिन चीन, इतिहास गवाह है कि चीन जो है वो एक अनरिलायबल पार्टनर रहा है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मुलाकात के बाद ये उम्मीद है कि चीन जो है यूएस के भरोसे पर खरा उतरे आगे चल के। और चीन ने भी ये बयान दिया है कि वो जो प्रॉब्लम्स की लिस्ट है उसे छोटा करने की और कोऑपरेशन की लिस्ट को बड़ा करने के लिए यूएस के साथ बातचीत के जरिए काम करते रहेंगे। तेल की कीमतों पर नज़र इसलिए रखिएगा क्योंकि दिसंबर के महीने में भी ओपेक ने जो है लगभग 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी दी है, लेकिन अब आगे चल के 2026 की पहली तिमाही में किसी भी तरह से उत्पादन नहीं बढ़ाया जाएगा, इसकी बातचीत चल रही है। 30 नवंबर को जो है अगली बैठक होगी ओपेक की, जहां पर ये तय किया जाएगा कि 2026 में जो उत्पादन होगा वो किस तरह का होगा और कैसे होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये खबर तो खारिज कर दी है कि वेनेजुएला पर हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं है, जिस वजह से तेल की कीमतों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली है। $65-66 तक ब्रेंट जा चुका था, लेकिन इस तेज़ी के बावजूद जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स दोनों ये कह रहे हैं कि तेल की कीमतें अभी भी $60 के नीचे जा सकती है, ये उनका अनुमान है। आज से डे लाइट सेविंग्स जो है वो ख़त्म हो गई है, यानी कि अब यूएस के बाज़ार जो है जो शाम हमारे समय के हिसाब से 7 बजे शुरू होते थे वो अब 8 बजे शुरू होंगे। 1 घंटा पीछे उनकी घड़ी चली गई है, तो ये एक और 1 घंटा आगे से नज़र रखनी होगी। और इस हफ्ते भी कोई सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के नतीजे तो है, AMD के नतीजे है, क्वालकॉम के नतीजे है, जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग्स का डेटा मंगलवार को आएगा और एडीपी का प्राइवेट पेरोल्स डेटा जो है बुधवार को आएगा। इस पे नज़र रखने की खास ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि शटडाउन की वजह से जो सरकारी नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है वो अब तक ना पिछले महीने का आया है ना इस हफ्ते के आने की संभावना है, तो उसकी वजह से ये प्राइवेट पेरोल्स डेटा ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर ठीक है, कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ फ्लो वाली ट्रिगर तो आई नहीं है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल तेज़ी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, तो एक बड़ा हफ्ता अर्निंग्स और ट्रिगर्स के हिसाब से यूएस के बाज़ारों के लिए है। बड़ा हफ्ता है अर्निंग्स और ट्रिगर्स के लिहाज से उनके मार्केट्स के लिए। बड़ा हफ्ता हमारे लिए भी छोटा हॉलीडे शॉर्टन ज़रूर होगा, लेकिन खूब एक्शन पैक्ड हफ्ता सामने खड़ा हुआ है। अच्छा, फ्राइडे को जब हमारा बेस 1 वायलेट हुआ था तो हम शॉर्ट्स पे चले गए थे, शॉर्ट्स कैरी कर रहा था। निफ्टी बैंक को लेकर चर्चा सुबह 7 बजे की मॉर्निंग कॉल की हो ही रही थी कि पीएसयू बैंक की अपनी स्ट्रेंथ है, उसको देखते हुए निफ्टी बैंक पे हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन निफ्टी पे वो शॉर्ट्स खुल गए थे। वीरो, गुड मॉर्निंग भाई साहब। कितने बजे तक जागे रात में और आज की रणनीति क्या है?
नहीं, मैं रात को मैच देख के पूरा सोया आशीष, पूरा मैच मैंने देखा था, काफी देर जा तक रहे नींद थे नहीं आपके ग्रुप में। आई। अद्भुत था मैच आशीष, मजा आया। खैर आशीष, देखिए लास्ट वीक वीकनेस थी और वो धीरे धीरे वीकनेस जो थी वो प्राइस में विजिबल थी। आपने 26,000 के ऊपर एक सिंगल सेशन क्लोज दिया, उसके बाद आपने 26,000 को वायलेट किया, आपने 25,900 को वायलेट किया, आपने 25,800 को वायलेट किया और आपने फाइनली 10 डेमो को वायलेट कर दिया। और ये सब कहां से हो रहा था? इसको स्पॉन्सर कर रहे थे एफआईआईस। आशीष, जब से इस नवंबर की सीरीज का कमेंसमेंट हुआ है वो एक बार फिर से शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं, फिर से। और कैश की सेलिंग और इंडेक्स की सेलिंग और इवन स्टॉक फ्यूचर्स और इवन कॉल राइटिंग काफी भयभीत करने वाली है। हमने शुक्रवार को शॉर्ट किया था, मैंने बात कही थी कि जैसे ही 800 वालेट हो प्लीज गो शॉर्ट, कैरी शॉर्ट। एफआईएस की 6700 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की बाइंग। बट लुक एट इंडेक्स फिगर्स आशीष, करीब करीब ये थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन है जब 1611 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। 7700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 456 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, यानी इनका जो नेट शॉर्ट की फिगर है वो करीब करीब 1,18,000 पे पहुंच गई। यानी इन कुछ सेशंस में, मात्र 3-4 सेशंस में एफआईएस ने 26,000 कॉन्ट्रैक्ट फिर ऊपर से शॉर्ट कर दिए। उनके इंटेंशंस क्लियर है, 1,29,000 कॉल शॉर्ट। और दूसरी बात, स्टॉक फ्यूचर्स में 950 करोड़ रुपए की सेलिंग, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, ऑल अराउंड नेगेटिव स्टैट्स एफआईएस के आशीष। 3 कॉल राइटर्स थे, 25,800, 900 पे। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग 25,800 पे हुई है, जिससे हमें सरोकार है। कहीं ना कहीं यही हमारा 10 डेमा का जोन भी था। और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइज प्लेस्ड है 25,900 पे, करीब 1.5 करोड़ का। उसके बाद 26,000 पे तो खैर है ही 2.25 करोड़ का। नीचे पुट राइटर्स ने थोड़ा सा एग्जिट किया है। फॉर मी, जरा प्लीज पुट्स फिर लेके आइए। 25,700 और 25,500 ये 2 बड़ी क्रिटिकल पुट्स हैं, बताता हूं क्यों। बट कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट थ्राइस इन कंपैरिजन विद पुट राइटर्स। लेवल्स लेके आइए। देखिए, अगर आपने शॉर्ट कैरी किया था बहुत अच्छी बात है, बट लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि जनाब यहां से आपको खुलती साथ 100 पॉइंट मिलेगी, 150। नो। शुक्रवार का लो अगर वो वायलेट होता है एक बार फिर से, जो कि ऑलमोस्ट होगा इस ओपनिंग के साथ, देन पॉसिबली वी विल हिट, जो कि होगा जरूर, शायद 20 डेमा से हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। वी विल हिट बेस 1 ऑन द डाउन साइड। वहां देखिए, ट्रेड को चेक करिए, अगर वो कोलैप्स होता है, वो भी वायलेट होता है, इन दैट केस बेस 2 विल ओपन। बट जनरली 20 डेमा गिव्स अ रिवर्सल, और रिवर्सल आएगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि 25,800 जो मैंने आपको समझाया वो कॉल राइटर्स का जोन हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज फिर आपको सेल का मौका मिलेगा। बट एज फार एज स्ट्रेंथ इज कंसर्न, इस माहौल में अगर आपको स्ट्रेंथ दिखानी है तो आपको रेजिस्टेंस 1 पार करना पड़ेगा। अगर आप खुलने के बाद सिंक नहीं हुए, आपको आज और कल में 829 और 871 पार करना पड़ेगा। इन दैट केस अगेन आप 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करके आप कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करके ऊपर की तरफ प्रोसीड करेंगे। उसमें 26,034 पहला पड़ा होगा। बट टिल द टाइम हम RS1 के नीचे हैं, 25,800 के नीचे हैं, वीकनेस परसिस्ट करेगी। और 2 क्लस्टर्स खुले हुए हैं, दैट्स 20 डेमा एंड बेस 1। निफ्टी बैंक पे भी हमने शॉर्ट की बात की थी बिलो बेस 1, बट मैंने कैरी नहीं किया। और उसके पीछे कारण था PSU बैंक की स्ट्रेंथ। नो डाउट अबाउट दैट कि कोटक, ICICI बैंक, HDFC बैंक ये हैमर कर रहे हैं। FIs की जो सेलिंग है वो टारगेट कर रही है इनको। बट एक निर्णायक मूव लेने के लिए हमारा जरूरी था कोलैप्स होना निफ्टी PSU बैंक का भी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। वहां स्ट्रेंथ, जब आपको स्ट्रेंथ प्ले करनी है तो कंसिडर PSU बैंक्स। पुट राइटर्स 58,000 पे हैं, लेकिन याद रखिएगा पुट राइटिंग जो थी 58,000 पे, वहां पे थोड़ी सी शॉर्ट कवर हुई है, यानी एग्जिट किया है पुट राइटर्स ने, वो कंफर्टेबल नहीं थे। अब वो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं 57,000 की तरफ। लेवल्स लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पे। देखिए, एक्यूट केस फॉर शॉर्टिंग निफ्टी बैंक वो सिर्फ इमर्ज होगा बेस 1 के नीचे, यानी आप 10 डेमा तोड़ चुके होंगे, यानी आप शुक्रवार का लो तोड़ चुके होंगे। और इन दैट केस अगर हम बेस 1 के नीचे सस्टेन करते हैं तो हम प्रोसीड करेंगे 20 डेमा को टच करने के लिए, जो कि बेस 2 पर परसिस्ट करता है। और जहां तक रही बात न्यूट्रल, अभी हम न्यूट्रल ही हैं, लेकिन लॉन्ग यानी स्ट्रेंथ वो सिर्फ RS1 के केस के ऊपर आएगी। और RS1 क्या है? आपको 58,000 के पुट राइटर को रिगेन करना पड़ेगा, आपको 58,200 के जोन को, कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। आशीष। ओके, चकाचक चार्ट्स के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब जुड़ गए। बढ़िया, हल्की हल्की ठंड तो लखनऊ में आ ही गई होगी। आ गई क्या?
बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, गुड मॉर्निंग। हल्की हल्की ठंड आ गई है और मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा हो रहा है। आहा, अभी थोड़े दिन रुक जाइए, वो हल्की हल्की जब परेशान करेगी तब पता चलेगा, जोड़ों के दर्द शुरू हो जाएंगे। मानस जी, आज के प्रेफर्ड पिक्स। तो आशीष जी, दो रिकमेंडेशन है, दोनों बाई साइड पे है। पहला, बीईएल में खरीदारी करनी है। बीईएल में लास्ट सेशन में स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले थे। तो बीईएल में खरीदारी करेंगे 417, 417 रुपए के स्टॉप लॉस से 445, 445 रुपए के टारगेट के लिए। जो दूसरा स्टॉक है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से है, इसको मैंने लास्ट सेशन में भी रिकमेंड किया था। पीएनबी पे एक रिकमेंडेशन है, हाई लॉन्ग साइड पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकआउट बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो पीएनबी में भी खरीदारी करनी है, 121 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 126 रुपए 126 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। परफेक्ट, दो बढ़िया से सरकारी कंपनीज पे तवज्जो है। एक सरकारी डिफेंस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 417 का स्टॉप है, खरीदने का मन। एक सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक, 121 रुपए 50 पैसे का एसएल लगाइए, इसमें भी तेजी का मूड। मानस, थैंक यू। 8 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे। क्विकली स्टॉक से न्यूज के लिए कंचन के पास चला जाए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और ऑटो सेल्स, क्या हाल भाई साहब? जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत गोदरेज कंज्यूमर के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स जो है हमें म्यूटेड देखने को मिले हैं। बेसिकली जो जीएसटी का हमें रिफॉर्म देखने को मिला है, उससे कंपनी की जो इन्वेंट्री है वहाँ पे एक बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दिया है। जो हायर प्राइस की इन्वेंट्री है उसको लोअर प्राइस में देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा दबाव है। आगे बढ़ते हैं, सीडीएसएल के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो सीडीएसएल के नंबर्स हमें ठीक देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, देखिए इस क्वार्टर में जो आईपीओ जिस तरीके से हमें देखने को मिले हैं, उसके चलते यहाँ पे एक अच्छी खासा रुझान देखने को मिला है। अगर हम साल दर साल बात करें तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर रहा है, लेकिन इसे क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाता है, बिकॉज इस टाइम पे मार्केट में जो वॉल्यूम्स थी थोड़ी सी कम थी और साथ ही साथ जो एक्सपेंसेस थे थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर बीपीसीएल के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे देखने को मिले हैं, बिकॉज जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर हमें एक स्टेबलनेस देखने को मिली है इस क्वार्टर के अंदर, जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। जो कंपनी के जीआरएम है वो भी हमें इस टाइम पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। $7.77 पर बैरल पे ये इंप्रूव हो गए हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर आपको ध्यान में रखना है, इंप्रूव हुई है। इनकी एसेट क्वालिटी, निम्स में अच्छा रुझान है, आरओए अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो बैंक के एडवांसेस हैं वहाँ पे भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब बात करते हैं, पूरा ही ऑटो सेक्टर आज आपको अपने फोकस में रखना है। मारुति सुजुकी ने अपने नंबर्स पेश किए और नंबर्स हमें काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट साइड में देखने को मिले हैं। टोटल सेल्स में करीब करीब 7% का इजाफा देखने को मिला है। Hyundai मोटर्स के अंदर बात करी जाए तो यहाँ पे भी साल दर साल करीब करीब 11% का उछाल देखने को मिला है। टाटा मोटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट ऑल ओवर द ऑटो सेक्टर की बात करें तो नंबर्स काफी शानदार हैं। वो कहते हैं ना, ऑटो ऑन द फास्ट लेन, अच्छे नंबर्स आते हुए अब तक। खैर, ये सारे स्टॉक्स रडार पे। क्विकली ब्रोकरेज रिपोर्ट, क्योंकि सरकारी कंपनी जो सरकारी बैंक्स का जलवा है, तो एक इन्वेस्टेक की रिपोर्ट ही हाईलाइट कर देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा पे। थोड़ा सा लंबा चार्ट उठाइएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, क्या तेजी बनी है। इन्वेस्टेक के पहले टारगेट्स थे 250 के, उसके तो पार चला गया, 278 पे फ्राइडे का क्लोज था। अब लक्ष्य बढ़ा के उन्होंने कर दिए 325, यानी कि यहां से भी 16-17% का अपसाइड। क्यों पसंद आ रहा है? सिर्फ नतीजों पे, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, रिटर्न ऑन एसेट्स की डिलीवरी देता हुआ। उनका कहना है यहाँ पे हेल्दी लोन ग्रोथ है, टर्म डिपॉजिट और करंट अकाउंट इनकी डिपॉजिट ग्रोथ को लीड कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी रोबस्ट है, इनफैक्ट जीएनपीए, नेट एनपीए लगातार और इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। सारे रिजल्ट्स को देखते हुए, इंटरनल्स को देखते हुए बीओबी अभी भी एक बढ़िया बाय है। और मानस ने अभी पीएनबी बताया। लीजिए, बैंक्स का जलवा शायद कंटिन्यू करेगा, सरकारी बैंक्स का। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊँगा तो अहमदाबाद से कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब होंगे और साथ साथ इवेंट्स कैलेंडर भी लेकर आऊँगा। देओरा साहब, आ रहा हूँ आपके पास। के बाद स्वागत है। तब और अब की प्लीज सेकंड प्लेट दिखाइएगा। बॉन्ड यील्ड 4 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं भाई साहब। डॉलर इंडेक्स तो बिल्कुल किसिंग डिस्टेंस दूर है अब 100 से, वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कच्चा तेल ठीक है 65 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। सोना और चांदी जहां फ्राइडे 3:30 बजे छोड़े थे, चांदी इसमें दिख नहीं रहा है, दोनों थोड़े से वहां से कूल ऑफ हुए। खैर रवि जी बताएंगे आज कमोडिटी कॉल्स, आज कमोडिटी में कमाई के मौके का है। रवि जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। ट्रेड दे दो रवि जी। जैसे आज दो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी। पहली क्रूड पे होगी। जिस हिसाब से ओपेक प्लस के प्रोडक्शन मींस के इंक्रीज आए हैं, वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। हालांकि गाइडेंस थोड़ा प्राइजेस के लिए और आउटलुक के लिए यहाँ पे मींस के स्ट्रांग है। लग रहा है कि आज के दिन एटलीस्ट मार्जिनल शॉर्ट कवरिंग आपको आता हुआ दिखेगा। बहुत बड़ी तेजी नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि इस न्यूज से 66 तक का प्राइजेस ब्रांड के जा सकते हैं। तो स्पेसिफिक नवंबर फ्यूचर बाय करें 5400 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 5360 एंड टारगेट रहेगा 5510। सेकंड रिकमेंडेशन एल्यूमिनियम पे होगा। एल्यूमिनियम में बाइंग का रिकमेंडेशन है। आज चाइना के डेटा अभी इनलाइन है। उसके अलावा बात करें तो अभी धीरे धीरे विंटर में जब जा रहा है, तब चाइना का जो प्रोडक्शन है वो स्टेपली नीचे आएगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम प्राइसेस एक अच्छे लेवल पे आ सकते हैं। और वैसे भी जिंक एंड कॉपर को अंडर परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे बाय करें 270 पे, 268.20 का स्टॉप लॉस होगा और 275.50 तक के टारगेट यहाँ पे एल्यूमिनियम में आते हुए दिख सकते हैं। दो बढ़िया से आइडियाज डॉक्टर देवरा साहब की तरफ से। कच्चा तेल 5360 के स्टॉप के साथ और एल्यूमिनियम 268.20 के एसएल के साथ, दोनों में खरीदारी करने की कॉल। रवि सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे है, फ्राइडे ऑनवर्ड जो बहुत सारे रिजल्ट, फ्राइडे क्लोज के बाद से आए हुए नंबर्स, ऑटो सेल्स, उसकी चर्चा हो गई। आज 4 निफ्टी 50 के रिजल्ट्स आने हैं। कौन से? भारती एयरटेल, टाइटन कंपनी, टाटा कंज्यूमर और पावर ग्रिड। इसके अलावा 2 और वायदा बाजार के नंबर्स होंगे, अंबुजा सीमेंट्स और हिटाची एनर्जी। बाकी कैश की तो काफी लंबी लिस्ट है, उसे छोड़ रहा हूं। बीईएमएल आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है इनके स्टॉक स्प्लिट की। 10 रुपए की फेस वैल्यू 5 रुपए में तोड़ी गई थी, तो आधा होकर तकरीबन आज कामकाज कर रहा होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड हो जाते हैं। ओरेकल, श्री सीमेंट, कोलगेट पामोलिव, सुप्रीम इंडस्ट्री, सब आपकी स्क्रीन पे, ये सब आज डिविडेंड एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे। वायदा कर्व में आज भी कोई स्टॉक नहीं है, नील। आज एशिया में जापान और अदरवाइज रशिया के मार्केट्स बंद हैं। रशिया तो हम ट्रैक करते नहीं है ज़्यादा एक्टिवली, जापान के मार्केट्स बंद हैं। 10:30 बजे सुबह अक्टूबर का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रहा होगा हमारा। ऐसे ही चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आना था, वो फ्लैश हो जाएगा। यूएस अर्निंग्स जो आज की, उसमें एक सिर्फ है बर्कशायर हैथवे, उसके नंबर्स आ रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो स्ट्रेट डॉग वाला केस आज फिर से सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को समन करा गया था, सिर्फ 2 स्टेट छोड़ के, मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, क्योंकि इन लोगों ने अपने एफिडेविट्स ही नहीं भरे थे। तो आज वो फिर सुनवाई है, सब चीफ सेक्रेटरीज वहां पे दिखेंगे। पीएम मोदी आज इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट करेंगे। साथ में एक बड़ा बूस्ट है आर&डी इकोसिस्टम के लिए। पीएम मोदी 1 लाख करोड़ की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम का फंड लॉन्च कर रहे होंगे। तो आर&डी को बूस्ट देने की केंद्र सरकार की कोशिश। और हाँ, आज सीए फाइनल और इंटरमीडिएट जिन जिन ने दिए थे उनके नतीजे आने हैं। आप सबको, हम सब की तरफ से बेस्ट विशेस। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत 40-50 पॉइंट पस्ती खुलेंगे इस तरह के। खैर, फ्लैट कह लीजिए, फ्लैट इन रेट खुलने की तैयारी। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो मंडे का टॉप 20। नमस्कार।